हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। तो देखिए ये है हमारा एनसीईआरटी की सार की क्लास। ठीक है, एनसीईआरटी का सार मतलब समरी उस चीज़ की। अच्छा, समरी ही क्यों? ताकि आपको 10 मिनट में पूरे के पूरे उस चैप्टर की क्या हो जाए, नॉलेज हो जाए। तो अब की बार जो चैप्टर लिया है वो हमने कौन सा लिया? चैप्टर 2। अच्छा, एनसीईआरटी में जो समस्याएं होती हैं वो कौन कौन सी आती हैं कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़ी जाए, किस टॉपिक को पढ़ा जाए। तो ये जितनी भी आपकी समस्याएं ये एनसीईआरटी का सार पढ़ के आपके बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएंगे, तो निश्चिंत रहिएगा। तो अब की बार देखो जो हम लोग एनसीईआरटी ले रहे हैं वो है अवर पास्ट यानी हमारा इतिहास, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो देखो इस चैप्टर का नाम क्या है? फ्रॉम हंटिंग टू ग्रोइंग फूड्स, यानी कि शिकारी से लेकर के किसान तक की कहानी आपको आज सुनने को मिलेगी कि कैसे एक इंसान शिकारी बना, कैसे वो रहता था और फिर कैसे किसान में बदला। यही है आज के चैप्टर 2 की कहानी। तो चलिए शुरू भी करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी लाइन है वो आपको क्या बता रही है कि जो लोग थे वो कितने वर्ष पहले रहते थे? 2 मिलियन ईयर्स। तो अगर आपके ऑप्शंस में आ जाए 20 मिलियन 30 मिलियन, तो यहाँ पे लेकिन राइट आंसर क्या माना जाएगा? 2 मिलियन ही माना जाएगा। ठीक है, और वहीं कौन रहते थे? शिकारी रहते थे। अच्छा, ये शिकारी करते क्या थे? तो भाई ये मछली और आपके यहाँ पे चिड़िया तो पकड़ते थे, उसके अलावा यहाँ पे कंदमूल यानी फल फ्रूट वगैरह भी खाते थे। भाई जो जंगलों में मिलेगा वही तो खाओगे, तो शिकारी जंगल में रहने वाली हर एक चीज के लिए वहां पे कार्य करता था। इसके अलावा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जो शिकारी थे वो अलग अलग जगह जाते थे। क्यों जाते थे अब इसको देखते हैं। तो देखो पहला रीजन यहाँ पे क्या लिखा है कि उन्हें जगह अपनी बदलनी इसलिए पड़ती थी क्योंकि यहाँ पे भाई आपको पता है प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज क्या है, सीमित हैं। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या बता रहा है कि एनिमल क्या होते हैं, जानवर भाई एक जगह से दूसरी जगह चलते भी तो रहते हैं। जैसे शेर हुआ, हाथी हुआ, ये समय समय के साथ मौसम के साथ क्या होता है, अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह ही तो जाते हैं। ठीक है, और वहीं तीसरा क्या लिखा है कि भाई प्लांट्स हैं उनका भी तो अपना एक मौसम है, उसी मौसम में तो फल देंगे। अब शिकारी को जब फल खाना तब तो आएगा नहीं, तो शिकारी क्या करेगा, दूसरी जगह चला जाएगा जहां पे दूसरी प्रकार के फल उसको मिल जाएंगे। इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर अब इन लोगों के बारे में पता कैसे किया जाए कि भाई शिकारी थे उस जमाने में यानी 2 मिलियन साल पहले। तो उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां के कुछ टूल्स देखे। टूल्स किस किस चीज के बने थे देखो, पहले ध्यान से देखो, स्टोन के, लकड़ी के और हड्डियों के। तो एग्जाम में अगर ऑप्शंस आएंगे तो इन्हीं 3 में से आएंगे, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये टूल से करते क्या थे? तो ये भाई आपका जैसे मीट काटना है या फिर पेड़ काटना है या फिर आपके फल वगैरह तोड़ने हैं, यही कार्य कर भी सकते थे। उसके अलावा देखो तो स्पीयर और एरो यानी कि धनुष बाण भी था उस समय पे। ठीक है, तो यानी 2 मिलियन ईयर्स पहले ना केवल उनके पास टूल्स थे बल्कि यहाँ पे धनुष और आपका तीर भी था। और उसके अलावा आगे देखते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है कि स्टोन टूल जो हैं आपके, ये प्राप्त कहां से किए जाते? तो भाई मुझे बताओ कि पत्थर कहां से लोगे? जहां पे पत्थर बहुत ज्यादा होगा। तो इसके लिए ये लोग रहने लग गए गुफा में। कहां पे रहने लगे? गुफा में। तो गुफा में देखो 2 चीजें हो गई, एक तो उन्हें रहने का स्थान मिल गया, दूसरा उन्हें वहां पे क्या मिल गया, ढेर सारे पत्थर मिल गए। उससे वो क्या बनाते थे, वहां पे टूल्स बना लेते थे। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक एग्जांपल दिया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भीम बेटका किसके किनारे है? नर्मदा वैली के किनारे है। तो यहीं पे क्या है, आपकी केव्स हैं जहां से वो पत्थर लिया करते थे हथियार बनाने के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पे आपके सामने एक चित्र है जिसमें भारत का नक्शा बना हुआ है। तो देखो यहां पे जो है आपके जो कालखंड है उसमें 2 महत्वपूर्ण कालखंड है आपके, एक तो पैलियोलिथिक और दूसरा नियोलिथिक, यानी पुरा पाषाण और नवपाषाण। तो देखो पुरा पाषाण को लाल यहां पे ट्रायंगल से बताया गया है। तो यानी भीमबेटका हो गया आपका, होंगशी हो गया और कुरनूल केव्स यानी आंध्र प्रदेश में हो गया। ठीक है, तो भीमबेटका और कुरनूल। अब एग्जाम में आएगा कि पैलियोलिथिक की केव्स के नाम बता दो, तो तुरंत बता दो भाई भीमबेटका या फिर वहां पे क्या होगा, कुरनूल होगा। इसके अलावा नियोलिथिक की बात की जाए तो नियोलिथिक में 2 बहुत है महत्वपूर्ण है, मेहरगढ़ और बुरझोम। तो बुरझोम तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर में और मेहरगढ़ किसके पास हो गया, आपका पाकिस्तान के पास हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो आपके मैप से भी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं आगे की स्टोरी क्या कह रही थी। तो देखो ये वो हथियार है आपके, ठीक है, जो वो बनाते थे, और ये वो गुफा है जो बुरझोम में आपकी पाई जाती थी। तो यहां पे ध्यान से देखो तो कुछ अलग कलर का यहां पे दिख रहा है ये। ठीक है, तो यही है वो चित्रकारी जिसको वो वहां पे करते थे। तो ये भी एक कार्य था जो उन्होंने यहाँ पे गुफाओं में किया था और ऐसी गुफाओं में वो रहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इस कहानी में क्या है, वो अब कुरनूल केव में क्या पाया गया, तो कुरनूल केव में एशेज यानी कि जो राख थी वो पाई गई। तो इससे साफ पता चलता है कि वहां पे लोग रहते थे। इतना क्लियर है ना। तो ये पूछा जाएगा कि कुरनूल केव में क्या पाया गया, तो राख पाई गई। ठीक, अब देखो इन्होंने जो है समय काल के बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो देखो इन्होंने 3 तरीके से समय काल को बांटा है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, यानी कि पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब इसमें समय काल देखो इसी के अकॉर्डिंग ही लिखना किसी भी एग्जाम में। 2 मिलियन ईयर्स अगो को यहाँ पे क्या बताया गया है, पैलियोलिथिक। और वहीं 12,000 साल से पहले क्या से बाद का क्या बताया गया, मीजोलिथिक। और 10,000 साल का क्या बताया गया है, नियोलिथिक। अगर याद करना हो तो केवल 212 याद कर लो। ठीक है, 2 से क्या होगा 2 मिलियन ईयर्स अगो, और 12 से क्या हो गया आपका 12,000 साल। तो ये हो गया पैलियोलिथिक और ये क्या हो गया आपका मीजोलिथिक। ठीक है, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो पैलियोलिथिक में अगर आपसे यहाँ पे बात की जाए तो क्या क्या था, तो उसको देखो उन्होंने 3 भागों में बांट रखा था। पहली बात, दूसरी बात देखो उसी समय में हमारे जो मानव की जो हिस्ट्री या इतिहास है उसका 99% कौन से काल में है, पैलियोलिथिक में। तो एग्जाम में सवाल आ जाएगा कि 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कौन से काल में थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, पैलियोलिथिक। ठीक है, वहीं मीजोलिथिक में इसमें एनवायरमेंटल चेंजेस हुए थे। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि एग्जामिनर बहुत घुमा के सवाल पूछता है। तो किस काल में जो है सबसे बड़े बदलाव हुए थे आपके मौसम के अकॉर्डिंग, तो क्या बताओगे, मीजोलिथिक, जो कि 12,000 साल पहले हुआ। इसके अलावा मीजोलिथिक में देखो एक और चीज बताई गई थी, क्या, माइक्रोलिथ्स। ये क्या होते हैं भाई, जो छोटे छोटे जो हम लोग यहाँ पे आपके जैसे मान लीजिए आपके हसिया हो गया, ठीक है, तो हसिया वगैरह बनाना पत्थर से, उसी को क्या कहा गया है, माइक्रोलिथ कहा गया। बड़ा आसान हो गया। ठीक है, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो 12,000 साल पहले कौन सा काल था, तो आप मुझे बताओगे मीजोलिथिक था। तो उस समय पे कंडीशंस कैसी थी, तो आप बताओगे उस समय गर्म कंडीशंस हो गई थी। अब गर्म जब हो जाएगा तो मुझे बताओ वहां पे घास उगना शुरू हो जाती है, क्योंकि घास के लिए क्या चाहिए, थोड़ी गर्माहट चाहिए। अब घास आ गई तो घास को खाने वाले भी आ गए, तो कौन आ गए, हिरन आ गए आपके। हिरन आ गए तो कैटल्स यानी कि गाय वगैरह भी आ गई। अब उनको आए पकड़ने वाले, तो यहां पे अब कौन आ गए, यहां पे शिकारी आ गए। अब शिकारी भी आ गए तो मछली पकड़ने वाले भी आ गए। तो देखो समय के हिसाब से कैसे यहां पे विकास हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी में क्या कहा गया है। तो अभी तक हमने शिकार की बात की और समय काल की बात की। अब हम लोग देखेंगे फार्मिंग कैसे बढ़ी। तो वो घास याद है ना, अब उस घास में उन्होंने यहाँ पे बीज यानी कि यहाँ पे गेहूं चावल उगाना शुरू कर दिया। ठीक है, वही घास क्या थी भाई, गेहूं चावल ही था। अब उससे वो लोग क्या बन गए, किसान बन गए। यानी पहले क्या थे आपके शिकारी से, अब क्या बन गए चुके हैं आपके किसान। अब वो लोग क्या करने लगे, धीमे धीमे अब उस खेती के लिए जानवरों को भी क्या करने लगे, पालने लगे। लेकिन कैसे, उन्हें खाना दे करके। तो ये याद रखो, सवाल ये पूछा जाएगा उस पहले आप जानवर का नाम बताओ जिसे घरेलू बनाया गया। तो आंसर होगा यहां पे डॉग यानी कुत्ता, और फिर उसके बाद शीप, गोट और कैटल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें बचाना भी था, तो धीमे धीमे करके उन्होंने उसे बचाना शुरू कर दिया। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डोमेस्टिकेशन यानी घरेलूकरण। तो यानी यहां केवल आपके जानवरों का नहीं बल्कि प्लांट्स यानी पौधों का भी क्या हुआ था, घरेलूकरण। इसलिए आप देखो तो जंगली जो आपके पौधे होते हैं उनका रूप अलग है, और जो हमारे डोमेस्टिकरण वाले पौधे हैं उनका रूप अलग है। ठीक है, अब इसको याद भी रख लेना। तो देखो यहां पे सवाल कैसे बनेगा, डोमेस्टिकरण कौन से समय में हुआ था, तो यहां पे 12,000 साल तो लिखा हुआ है। अगर मान लो मीजोलिथिक आ गया तो ये भी सही माना जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए तो डिफरेंस की, तो कैसे वो उसको चुनते थे कि भाई इसी को हमें पालना है। तो देखो वो ये देखते थे इसको कोई बीमारी नहीं है, भाई ऑब्वियस सी चीज, अगर बीमारी नहीं होगी तभी अपने पास रख पाएंगे। वहीं पौधों में क्या देखते थे कि भाई उसके दाने का बीज क्या हो, बड़ा हो। और वहीं जानवरों में एक और चीज देखी जाती थी कि वो शांत हो। तो सबसे शांत और वफादार आपका जानवर कौन था, कुत्ता, इसीलिए वो पहला घरेलू जानवर बना। और वहीं अगर बात की जाए तो भाई यहां पे फार्मिंग चल रही थी, तब आपने जानवरों को पालना शुरू किया। अब आपने जो आप यहां पे कई सारी फसलों को उगाया था उनको यहां पे आपने जमा करना शुरू किया। अब जमा किस में करोगे, तो जमा करने के लिए हमें यहां क्या चाहिए, क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन चाहिए। तो अब हमने किसको निर्माण करना शुरू किया, मिट्टी के बर्तनों का। अब मिट्टी के बर्तन हमारे पास हो गए तो फिर हमने कपड़े बुनना शुरू कर दिया। धीमे धीमे ये आपका जो सीरीज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कहानी में।
अब देखो यहाँ क्या बताया गया है कि अब जो यहाँ पे लोग रहते थे वो कहाँ कहाँ रहते थे, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है बुर्ज होम। याद है वो मैप में देखा था? तो बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। और इसमें पिट हाउस बनाया था। क्या होता है पिट हाउस? ये जमीन है, इसमें तुमने गड्ढा खोद के तुम इसमें रहने लग गए, यही क्या बन गया? पिट हाउस बन गया। तो ये कहाँ पाए गए? बुर्ज होम में पाए गए। यही एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो करते क्या थे वो लोग इसमें? इसमें जब ठंड होती थी ना तब इसमें वो रहने लग जाते थे। तो और उसके अलावा यहां पर देखो तो एक नियोलिथिक टूल्स भी है, ठीक है। तो नियोलिथिक टूल्स किस प्रकार के थे वहां पर आपके बुर्ज होम में? तो फाइन कटिंग एज। फाइन कटिंग एज का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ही धारदार। और उसके अलावा मॉर्टल एंड पेस्टल, वो वैद्य जी देखा है ना जो अपनी दवा बनाते हैं उसमें वो ऊसल मूसल में, तो वही क्या है? मॉर्टर एंड पेस्टल, ठीक है। इससे वो करते क्या थे? अनाजों को पीसने का कार्य करते थे। अब देखो एग्जाम में कैसे सवाल बनेगा कि अनाजों को पीसने का सवाल जो आपका यहाँ पे कार्य है वो कहाँ पे होने लग गया था? बुर्ज होम में होने लगा था। अब आते हैं मेहरगढ़ के पास। बुर्ज होम हो गया, अब कहाँ पे आ गए? मेहरगढ़ के पास। किसके पास पड़ता है? बोलन पास। तो ये पाकिस्तान, याद रख लो, ठीक है। अब इस यहाँ पे जो है आपका ये ईरान को जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था। देखो एग्जामिनर यहाँ से भी सवाल ले लेगा। फिर ये कहेगा कि यहाँ पे मेहरगढ़ में क्या क्या उगता था? तो बारले यानी जौ और वीट यानी कि गेहूं। उसके अलावा यहाँ पे शीप और गोट भी क्या होती थी? पाली जाती थी। तो इसका मतलब मैं कह दूं कि यहाँ पर आपके हर्डर्स यानी यहाँ पे चरवाहे होते थे। कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? तो एग्जामिनर यहां से भी सवाल पूछ लेगा, ठीक है। तो आपके चरवाहे कहां पर हैं? मेहरगढ़ में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा मेहरगढ़ में और क्या पाया गया? घर पाए गए बिल्कुल ही चौकोर आपके रेक्टेंगुलर वाले, जैसे हमारे आपके घर होते हैं। इसके अलावा बरियल साइट्स, यानी उस समय वहां पे लोगों को मारने के बाद गाड़ दिया जाता था। इसको हम लोग आगे देखेंगे भी। तो तब तक बढ़ते हैं मेहरगढ़ के अलावा फ्रांस की तरफ। फ्रांस का कौन सा समय है आपका? 20,000 साल से लेके 10,000 साल के मध्य। तो क्या क्या उस समय फ्रांस में था? तो जंगली घोड़े थे। इसके अलावा ओरक यानी जंगली आपका बैल टाइप का एक आपका वहां पे जानवर होता है, बाइसन, ठीक है। फिर राइनोसोरस यानी गेंडा। और इसके अलावा कई प्रकार के मिनरल से उन्हें बनाया गया था, यानी ओकर और आयरन ओर और चारकोल से मिलके बनाया गया था। तो उस समय फ्रांस में 3 प्रकार के मिनरल थे और आपके यहाँ पे जंगली घोड़े और ओरक जैसे जानवर भी थे। तो ये क्यों बनाई जाती थी केव पेंटिंग? केव पेंटिंग मतलब गुफा में जो चित्र बनते हैं। तो क्यों बनाई जाती थी? ताकि समारोह में उसका प्रयोग किया जा सके। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गई कहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नियोलिथिक साइट कौन सी है? तो ये भी नियोलिथिक साइट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। कैटल हुयुक, क्या नाम है? कैटल हुयुक कहां पर है आपकी? तुर्की यानी कि टर्की में, ठीक है। तो टर्की में जो आपकी यह कैटल हुयुक है, यहां पे सीरिया और मेडिटेरेनियन सी के अलावा रेड सी से कौड़ी, शैल और फ्लिंट पाए गए और उसी के आधार पर बताया गया कि यह नियोलिथिक साइट यानी नवपाषाण स्थल है। तो देखो ये बरियल साइट की मैंने बात की थी, लोग गाड़े जाते थे, तो इस तरीके से लोगों को गाड़ा जाता था। और उसके बगल में ध्यान से देखो तो जानवर भी होते थे। तो एग्जामिनर ये भी पूछ लेगा कि जानवर होते थे कि नहीं होते थे, ठीक है। और कौन सी साइट है ये है मेहरगढ़ की साइट, इसको भी भूलना मत, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ की अगर आपसे बात की जाए तो यहां पे मेहरगढ़ में क्या हुआ था? यहां पर आपके चरवाहे पाए गए थे, ठीक है। और वहीं अगर बुर्ज होम की बात की जाए तो बुर्ज होम में हमें क्या मिला था? पिट हाउस मिले थे। और भीमबेटका में हमें क्या मिली थी? केव्स यानी कि गुफाएं, जिसमें वो लोग अपने स्टोन वगैरह यहाँ पे बनाते थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और भीमबेटका और कुरनूल आपकी कैसी केव्स हैं? पेलियोलिथिक, यानी सबसे पुरानी केव्स कौन सी हो गई? भीमबेटका और कुरनूल। तो उम्मीद करता हूँ मैप के माध्यम से भी याद हो गया होगा। चलिए अब समय है क्वेश्चंस करने का। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला सवाल क्या कह रहा है कि हंटर और गैदरर, यानी हंटर गैदरर मतलब शिकारी, ठीक है। हंटर गैदरर मतलब क्या है यहाँ पे? शिकारी। शिकारी ने केव्स और रॉक शेल्टर में क्यों रहना शुरू किया? तो भाई इसका सीधा सा आंसर है कि एक तो उन्हें वहां पे रहने का स्थान मिला और दूसरा उन्हें यहाँ पे स्टोन टूल्स भी मिले, ठीक है। और स्टोन टूल्स सबसे ज्यादा उम्र तक पाए भी जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन्होंने ग्रासलैंड कब डेवलप हुआ?
ग्रासलैंड की यहाँ पे समय पूछा गया है, तो ग्रासलैंड आपके 12,000 साल पहले डेवलप हुए थे, ठीक है, जहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या गेहूं के उत्पादन किया था, फिर उसके बाद फार्मर्स हुए थे, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं, हंटर गैदरर अलग अलग जगह क्यों जाते थे? तो एक तो भाई सीजन की बड़ी दिक्कत थी कि मौसम बदलते रहते थे, मौसम के साथ साथ प्लांट्स भी क्या थे, मौसमी फल होते थे, और उसके अलावा जो जानवर होते थे वो भी क्या होते थे, आपके अलग अलग जगह जाते थे, तो इसीलिए हंटर यानी शिकारी अलग अलग जाने लगे। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को ये क्यों लगा कि मेहरगढ़ में हर्डर यानी चरवाहे रहते थे? तो इसका तो बहुत ही इजी आंसर हो गया, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमें वहां पर शीप यानी भेड़ और गोट यानी बकरी मिली थी, उसके अलावा वहां पर हमें गेहूं भी तो मिला था, तो यानी खाने के लिए गेहूं और चराने के लिए क्या थी, आपके जानवर थे, तो मतलब क्या हुआ, वहां पे कौन थे, चरवाहे थे। तो उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ इसको सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। तो देखिए आज का ये चैप्टर 2 हम लोगों ने विद कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है, तो इसी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।